नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू राणा। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल राजू राणा क्लासेस में। मैंने आपको अनुपात और समानुपात के 2 पार्ट करवा दिए थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में आपको अनुपात निकालना सिखाया था, सेकंड पार्ट में आपको समानुपात निकालना सिखाया था और पार्ट थर्ड में आज हम भाषा पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसके अंदर हम अनुपात और समानुपात का प्रयोग किस प्रकार होता है वो सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात को बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि हमको एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम हो उसमें बैठने में कोई समस्या नहीं हो, हम आसानी से मैथ के सवाल को कर सके। हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम बेसिक से कर रहे हैं। बेसिक में हमने अनुपात और समानुपात निकालना सिखा दिया, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं। पहला टाइप क्या है? भाषा पर आधारित। भाषा पर आधारित में ही टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का भी ए टाइप। बेसिक चलना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ए राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी के भाग का 2 गुना और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है, तो उनके भागों का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो उसमें क्या दिया है? ए का भाग बी के भाग का 2 गुना, ऐसे ही बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। तो हम 2 को इधर की साइड लाएंगे और बी को इधर की साइड लाएंगे, 2 इधर की साइड रह गया, और अगर उसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसे ही सी को इधर की साइड लाएंगे, सी इधर आ गया, और 4 के नीचे कुछ नहीं होता इसलिए हम 1 मान लिए। तो ये आपका ये अनुपात निकल आया, ए बी और बी सी। ये तो हमको निकालना आता है। ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया है, ऐसे बी अनुपात सी बराबर 4:1 दिया है। ये 2:1 और 4:1 ऐसे दिया है। हम इसको निकालना हमने सीखा था। यदि कॉमन नहीं है तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 गुणा कर दिया। ऐसे बी और बी कॉमन है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये बी निकल आया। ऐसे ही बी और सी कॉमन नहीं है तो इसका इसमें करेंगे तो सी बराबर 1 आ जाएगा। तो ये आपका ए बी सी का अनुपात निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक और टाइप से इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, ए का भाग बी के भाग का 4 गुना 2 गुना और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। तो हम ए बी सी तीनों लिख लेते हैं, ए बी और सी। क्या बोला है? ए का भाग बी के भाग का 2 गुना, ये 2 गुना है, कौन? बी के भाग का 2 गुना। ऐसे बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है, तो ऐसे सी के भाग का ये 4 गुना है। चलिए मानते हैं। तो ये सी से बी है और फिर बी से ए है, तो हम सी को 1 मान लेते हैं, मान लिया। और सी का 4 गुना क्या है? बी, तो 4 गुना कर दें, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही बी का 2 गुना ए है, तो गुणा 2 कर देंगे 4 में तो 8 आ जाएगा। ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने निकाल लिया, ये पटेगा नहीं, और ये ही इसका अनुपात है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। 34,000 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:3, 2:3 है। तो बी और डी के भाग का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपको निकालना है। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको हल करने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पकड़ के चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से कर सकोगे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति है, उसके पास 3400 रुपीज है। कितने रुपए हैं? 3400 रुपए। उसको अपने 4 पुत्रों में, मान लीजिए 4 पुत्र हैं, ए बी सी डी, इसमें इन पैसों को बांटना है। तो उसके लिए तो इनका अनुपात चाहिए, लेकिन अनुपात तो उन्होंने थोड़ा सा वैसा दिया है, निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 2 और 3, 2 और 3। ऐसे ही बी और सी का अनुपात कितना दिया है? बी और सी का अनुपात 4:3। ऐसे सी अनुपात डी का अनुपात कितना दिया है? 2:3 ये दिया है, सी अनुपात डी और 2:3। तो हमको तो ए बी सी डी का अनुपात निकालना आता है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि ए बी और सी कॉमन नहीं है, तो हम 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ए बराबर कितना निकल आएगा? 16।
ऐसे ही हम बी का अनुपात निकालेंगे तो बी से बी का गुणा करेंगे, फिर बी से सी का करेंगे, क्योंकि बी और सी कॉमन नहीं है इसलिए इनका गुणा करेंगे। तो ऐसे ही हम 3 चौक 12, फिर 4 से 2 पे आएंगे तो 12 दूनी 24, तो 24 इसका अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही सी का निकालेंगे तो बी और सी कॉमन नहीं है लेकिन सी और सी कॉमन है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो बी और सी कॉमन नहीं है और सी कॉमन है, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ऐसे डी का अनुपात निकालेंगे, बी और सी और डी कॉमन नहीं है इसलिए तीनों को गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये आपका अनुपात निकला है। क्या ये कट रहा है? जी हाँ कट रहा है, तो आप काट दीजिए। ये 3 नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो यही आपका अनुपात होगा। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, ये जोड़ते हैं हम। मान लीजिए 16, 18 और 27 जोड़ते हैं हम, 16, 24, 18 और 27 कितना हो गया, 6 6 10, 10 8 18, 18 7 25 की, तो 2 एकम 2 3 4 5 6 और 7 8, ये आपका आ गया 85। टोटल कितना है 85। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में इसको बांटना है, किसको, 3400 रुपये को। और 3400 रुपये कितने हैं, 16, 24, 18 और 27, इनका योग कितना है, इनका योग है 85। यहाँ निकाला था हमने, निकाल लिया था, तो 85 बराबर 3400 रुपीस है। हाँ जी हाँ है। और उन्होंने क्या पूछा है, बी और डी के भाग का योग ज्ञात करें। बी और डी कितना है, बी और डी के भाग का योग, तो 24 और 27, तो 24 और 27 जोड़ लेंगे, 24 और 27 बराबर कितना होगा, 7 और 4 11, 1 3 और 2 5, 51 निकालना है हमको। बी और डी का भाग है, किसका भाग है, बी और डी के योग का भाग है, तो यहाँ हम लिख देंगे 51। तो चलिए चलते हैं, काट कर देखते हैं इसको। 17 की टेबल से ये कट जाएगा, 17 पंजे 85, ऐसे 17 दूनी 34 कट गया। ऐसे 5 से फिर 4 बार काटेंगे इसको, 5 चौक 20 और 40, 4 का गुणा 51 में करेंगे तो 4 एकम 4, तो ऐसे ए किसका भाग निकाला था अपना, बी प्लस डी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये आपका भाग निकल आएगा। बी प्लस डी का भाग कितना आ जाएगा, 2040 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये टाइप 1 का एक टाइप का क्वेश्चन था, जो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से और समझा सकूं। तो चलिए चलते हैं टाइप फर्स्ट के टाइप बी की तरफ। दोस्तों मैं आपको टाइप ए में भी अभी 2 से 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिससे आपकी समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68,000 रुपए को ए बी सी में 1:2, 1:4 और 5/16 में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करने के लिए हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालते किसका, किसका निकालना हमको अनुपात, ए बी और सी का। ए बी सी कितना दिया है, 1:2 दिया है, 1/4 दिया है और 5/16 दिया है। तो हमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको कल बताया था कि इसके लिए हमको ये तीनों संख्या हटानी पड़ेगी। तीनों संख्या हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो 16 का गुणा तीनों में कर देंगे हम, तीनों में करेंगे तो 1/2 × 16 अनुपात 1/4 × 16 अनुपात 5/16 × 16। तो काट देंगे, 2 8 16, तो 8 जे आ गया, 4 चौक 16, 4 जे आ गया, 16 से 16 कट गया, 5 जे आ गया। ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी और सी का अनुपात आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मान लीजिए कि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग का अंतर पूछा है इन्होंने। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा आपका है 8 और सबसे छोटा कौन सा, 4। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ए माइनस बी का अंतर क्या होगा, 8 माइनस के 4 बराबर 4। तो 4 पूछा इन्होंने, लेकिन टोटल कितना दिया है, 68,000 रुपये। और इधर टोटल कितना दिया है, 8 4 12, 12 5 17। तो हमको ये निकालना है।
तो 17 बराबर यदि 68,000 रुपीस है तो क्या पूछा हमने, सबसे बड़ा सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा छोटे भाग का अंतर कितना है, 4। निकालते हैं, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 4 या 4 चौक 16, 16,000 रुपये सबसे बड़े माइनस सबसे छोटे का अंतर है, छोटे का अंतर है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं टाइप ए के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, हल लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है आपको, 37,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो ए का भाग ज्ञात करें। ये तो सिंपल पूछ लिया हमसे, क्योंकि हमको तो अनुपात निकालना आता है। तो चलिए चलते करते हैं इसको। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 37,000 रुपये। 37,000 रुपये उसको ए बी सी में बांटना है बराबर, लेकिन उनका अनुपात दिया उन्होंने, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका अनुपात निकालते हैं और फिर उसके बाद को बांट देते हैं। चलिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 3:4। इसका भी और इसका भी 3:4। और ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, ये कॉमन नहीं है इसलिए इसको गुणा कर देंगे, 3 3 9। ये कॉमन है इसलिए इसका इसमें करेंगे 3 चौक 12। ऐसे ये कॉमन नहीं है तो इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16। तो ये 9 12 16 इसका अनुपात आ जाएगा। इसका टोटल कितना हुआ, क्योंकि ये टोटल है इसलिए टोटल निकालना पड़ेगा। तो 9 12 21 और 16 कितने हुए, 21 और 16 हुए आपके 37। तो 37 ये आपका टोटल है, टोटल अनुपात में है। लेकिन अनुपात 37 बराबर टोटल कितना, 37,000 रुपये। हाँ वही है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, ए का भाग पूछा। तो ए का भाग कितना है, 9। तो 9 लिख लेंगे। तो 37 से 37 कट जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ऐसे ए का भाग कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि ए का भाग क्या है। मैंने आपको टाइप 1 का ए टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। अब मैं आपको टाइप 1 के बी टाइप की ओर चलता हूँ कि टाइप 1 में विषयक में भी किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए चलते हैं टाइप बी में सेकंड टाइप की ओर। ये आपका टाइप 1 का टाइप बी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या ना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, 3,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3 और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 भाग है। तो सी का भाग ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं। एक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 3,000 रुपये। उसको ए बी सी में बांटना है। तो चलिए सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है किस प्रकार इसका अनुपात निकाला जाएगा। उसमें क्या दिया है, ए का भाग बी और सी के भाग का कुल भाग का 1/3 है। 1/3 है, कर दिया हमने। ऐसे ही चलिए इसको ऐसे नहीं करते, ए का भाग बी प्लस सी के भाग का 1/3 है। जी हाँ 1/3 है। ऐसे क्या बोला इन्होंने, बी का भाग ए और सी के भाग का 2/3 है कुल भाग का, इसलिए इसको गुणा कर रहे हैं हम, कर देंगे। तो क्या इसको हम b प्लस सी को इधर ला सकते हैं, जी हाँ। तो a b प्लस सी बराबर 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही a प्लस सी इधर की साइड आ जाएगा, b/a प्लस सी बराबर 2/3 आ जाएगा। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है कि ये कैसा अनुपात है? चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये किस प्रकार निकाला जाता है। तो मैं इसको a अनुपात b प्लस सी लिख सकता हूँ और इसको 1/3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको b अनुपात a प्लस सी लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने और आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ कि इसका अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक और बार बता देता हूँ आपको कि ये अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है। तो a b और c इसमें भी दिया है, a b और c इसमें भी दिया है, तो इसका ही जोड़ और इसका भी जोड़ बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है, तो क्या करें अब, तो इसको बराबर करेंगे। तो ऊपर गुणा 5 का कर देंगे, नीचे गुणा 4 का कर देंगे, तो इसका अनुपात निकल आएगा। तो 5 एकम 5, ऐसे ही 5 तिया 15,
ऐसे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी 20 और ये भी 20। तो अब ए बी सी का अनुपात तो आप निकाल ही लोगे, तो कैसे निकालेंगे हम? चलिए चलते हैं, ए बी और सी। ए का अनुपात कितना दिया है? 5। ऐसे ही बी का अनुपात कितना दिया है? 8। 8 5 13 और 13 और 7 20। ये आपका अनुपात निकल आया। तो उन्होंने क्या पूछा है? सी का भाग पूछा है। सी का भाग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनका टोटल कर लेंगे। टोटल कितना है? 20। 20 इनका 20 है, तो 20 बराबर यदि 3000 रुपीस है और सी का भाग कितना है? 7। तो ये तो आप निकाल ही लोगे। किस प्रकार निकाला? तो 2 से 0 कट गया और 2 15 150, 15 सत्ते 105 होते हैं। तो सी का भाग तो निकल आया। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बी टाइप के ही आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं कि उसको भी करें, जिससे कि आपको आगे किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे टाइपों में। ये देखिए, ये बी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या दिया इसमें? ए बी सी और डी को $60,000 में एक मोटर बाइक खरीदते हैं। ए अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का आधा देता है। बी अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/3 देता है। सी अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/4 देता है। तो डी ने कितना दिया? चलिए इसको और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी। उन्होंने एक बाइक खरीदी। उन्होंने क्या खरीदी? बाइक। कितने रुपए में खरीदी? $60,000 में। $60,000 में खरीदी। क्या है ये? डॉलर। समझ में आया आपको? $60,000 में उन्होंने खरीदी। लेकिन उन्होंने सिंपल अनुपात तो दिया नहीं है, उन्होंने कोड वर्ड में क्या दिया कि हमने इतना दिया इतना दिया। तो क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? ए अन्य सभी कौन कौन से रह गए? बी प्लस सी प्लस डी बराबर धन का आधा दिया है। धन का 1/2 दिया है। इसको 1/2 लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। और अन्य बी ने सभी लड़कों द्वारा दिए गए 1/3 देता है। तो बी है, तो आप कौन बचा? ए प्लस सी प्लस डी बचा। तो 1/3 लिख लेंगे, 1/3। ऐसे ही सी तो सी गया, तो कौन कौन बचा? ए प्लस बी प्लस डी बचा। उन्होंने क्या दिया? 1/4, मतलब कि 1/4। सॉरी, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये तीनों का चारों का बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है। तो यहाँ पर भी ये बराबर होने चाहिए। देखते हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। लेकिन ये तो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 3 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 4 5 का एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 4 और 5 क्या होगा? निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, ऐसे 3 और ये 5, 3 एकम 3, ऐसे 2 और ये 5, 2 और ये 5 और 5 एकम 5। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो 60 एलसीएम निकल आएगा। तो 60 का गुणा 30 में करने के लिए 3 में करने के लिए क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे 60 में। तो 20 का गुणा इसमें कर देंगे तो 20 ये 60 हो जाएगा। ऐसे ही 15 का गुणा 4 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही इधर कितना है? 5, तो 12 का गुणा इसमें कर देंगे तो 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए इसका अनुपात समान करते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 और 20 दूनी 40, ये कितना हो गया? 60। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये कितना हो गया? 60। ऐसे ही 12 एकम 12 और 12 6 48, ये भी कितना हो गया? 60। तो अब आप तो अनुपात निकाल ही लेंगे। कैसे निकाला जाता है अनुपात? तो अनुपात निकालते हैं। ए बी सी और डी का। ए का कितना दिया है? 20। ऐसे बी का कितना दिया है? 15। ऐसे सी का कितना दिया है? 12। तो टोटल कितना हो गया? 15 20 35, 45 47। 47 को 60 में से माइनस करेंगे। 60 माइनस के 47, तो कितने हुए? 13। तो ये 13 डी का निकल आया। तो उन्होंने क्या पूछा है? डी ने कितना भाग दिया? टोटल कितना है? 60। यदि 60 बराबर $60,000 है, डी का भाग कितना है? 13।
ये किसका भाग है? डी का। 60 से 60 कट गया, 1000 ये बचा, तो डी का भाग कितना हो जाएगा? 13,000। 13 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? $13,000। इसने आंसर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, टाइप बी के सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर। चल आपको करवाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार किया जाता है इसको। 7वां क्वेश्चन, 7वें में क्या दिया? एक व्यक्ति कुछ पेन को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में बांटता है, तो ज्ञात करें कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। आप तो चकरा गए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये तो टाइप ही अलग हो गया। नहीं, ये इसी का बेसिक का ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। क्या बोला है इन्होंने? ए बी सी डी का अनुपात कितना दिया? 1/3, 1/4, ऐसे 1/5 और 1/6। अब आप कहेंगे इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? इसमें तो आपको महारत हासिल है, क्योंकि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कैसे करेंगे इसको। तो इन चारों का एलसीएम ले लेंगे। क्या है इसका एलसीएम? कितना होगा? 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं इसमें एलसीएम। तीनों में, चारों में गुणा कर देंगे 60 का। तो ऐसे 1/3 गुणा 60, ऐसे 1/4 गुणा 60, ऐसे 1/5 गुणा 60, ऐसे 1/6 गुणा 60। ये 4 अनुपात हो गए। 3 से 60 काटेंगे तो 20 आ गया। ऐसे 4 से 12 बार 15 बार जी कट आएगा तो 15 जी आ गया। 12 बार जी कट गया, 12 जी आ गया। और 6 दाई 60 जी कट गया। तो ए बी सी और डी निकला है, ये तो अनुपात निकला है। अब उसमें क्या पूछा उन्होंने? उसके पास कम से कम कितने पेन है। मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो वो यदि कम से कम पूछे तो उनका जोड़ कर देना। तो ये 57, कम से कम पेन कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। कम से कम पेन 57। यदि वो अधिकतम पूछे कि इसमें अधिकतम प्रश्न कितने होंगे, अधिकतम प्रश्न, तो उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत। तो इसलिए कम से कम पूछे तो अनुपात का जोड़ दीजिए। यदि अधिकतम पूछे तो आप निर्धारित नहीं, अनंत दिया हो तो अनंत पर टिक कर देना, वरना क्योंकि इनका जितना भी गुणा किया जाए वो उतने ही अनंत पेन हो सकते हैं, चाहे 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार। तो समझ लीजिए आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो मैंने आज आपको टाइप फर्स्ट का ए टाइप और बी टाइप करवाया है। कल से हम इसका टाइप सी करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाले